देखो बच्चों, अपन ने इंग्लिश से आप देखो मैथ की आप क्लास हुई, मैथमेटिक्स मीन्स गणित। अच्छा, अपने 10वीं की जो गणित है उसमें लगभग 16 या 17 प्रश्नावली है। जो नया सिलेबस आया ना एनसीईआरटी का, उसमें 16 या 17 प्रश्नावली है। और अपन जो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोण क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्री। तो इसकी अपन बेसिक्स पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन सा देखो, ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा। ये जो 6 फंक्शन है ना, ये फलन है, ये होते हैं त्रिकोणमितीय। इनको क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय फलन। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा, ये 6 होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये सब क्या होते हैं? त्रिकोणमितीय फलन। तो देखो अब अपन को ये सूत्र इस तरीके से याद रखने हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ सूत्र बनाएंगे। तो देखिए मेरे को बताओ, एक त्रिभुज होता है, एक त्रिभुज है ए बी सी। अगर 9th क्लास में जब मैंने पढ़ाई थी, उन क्लास में 9th क्लास में मैंने पढ़ाई थी ना क्लास ऊपर, तब क्या पढ़ाया था 9th क्लास में? त्रिभुज किसे कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल? तो ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या लिखवाई थी? 3 भुजाओं से, ठीक है, 3 आर्म से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? ट्रिग्नोमेट्री। तो आपको 3 भुजाएं दिख रही, इनसे घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाता है। अब ये त्रिभुज में एक कोण कितने का है? 90 डिग्री का। तो ये त्रिभुज कौन सा हो गया? कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। इसको बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं इसको? राइट एंगल। एंगल का मतलब क्या हो गया? कोण। राइट ट्रायंगल हो गया। एंगल का मतलब तो कोण होता है ना, समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो राइट, ये तो हो गया, ये कोण है, 90 डिग्री कोण है, तो ये राइट एंगल कहलाएगा। और ये पूरा जो त्रिभुज है वो कहलाएगा राइट ट्रायंगल। ट्रायंगल मींस क्या होता है? त्रिभुज, और राइट मतलब समकोण। तो समकोण त्रिभुज, राइट ट्रायंगल। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने, कम से कम कितने होना चाहिए? 90 डिग्री का। 2 कोण, अपन को तीनों कोणों से मतलब नहीं है। 3 त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? सामान्य 3 ही कोण होते हैं। तो इन तीनों कोणों का कितना होता है? 180 डिग्री। ये बेसिक जानकारी, सामान्य जानकारी आप पढ़ गए कक्षा 6, 7, 8, 9 कि भाई त्रिभुज है, उसमें तीनों कोणों का कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना, आप पता है। समकोण त्रिभुज क्या होगा? इसमें एक कोण का मान कितना हो? 90 डिग्री, वो क्या कहलाता है? राइट एंगल समकोण त्रिभुज। अन्य 2 कोण कितने के हो सकते हैं? अपन मतलब नहीं, अपन इस कोण से मतलब ये कोण कितने का है? 90 डिग्री। अब देखो, जो राइट एंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है, उस राइट एंगल क्या है? समकोण है, उसके सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण। क्या कहलाती है? कर्ण। इसको बोलते हैं हाइपोटीनियस। थोड़ा स्पेलिंग सही कर लेना, पर हाइपोटीनियस बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कर्ण को। ये कर्ण हो गई, ये मान लो कोण है, थीटा कोण है। थीटा मतलब यहाँ पे कोण है, कोई कितना डिग्री हो सकता है, यहाँ पर थीटा मान लिया। ठीक है, अब इसके सामने जो भुजा है वो क्या कहलाएगी? थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? हमेशा लंब। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो नीचे वाली भुजा इसको बोलते हैं आधार, मींस बेस। इसको क्या बोलते हैं? बेस। तो तीनों भुजाएं क्लियर रहेंगी। ये हो गया आधार, ये हो जाएगा लंब, ये देखो। कर्ण कैसे पता करेंगे भाई? कोई त्रिभुज दे दिया हमको, समकोण त्रिभुज, कर्ण कैसे पता करेंगे? तो कर्ण कैसे पता करेंगे? इस विधि से कि 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण, हाइपोटेन्यूस। और
थीटा के सामने भुजा लंब परपेंडिकुलर, और जो बची भुजा वो क्या है आधार पर बेस, सब कुछ डाल रहे हैं। अब जो त्रिकोणमितीय फलन है ना, त्रिकोणमितीय जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कौन कौन, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा और cot थीटा, ये 6 फलन है, ठीक है। अब sin थीटा क्या होता है, जो अब अपन को एक चीज जानना है भाई, sin थीटा बराबर sin थीटा का सूत्र क्या होता है, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ द sin थीटा, तो वो देखो नंबर पहले क्या है sin थीटा को क्या बोलते हैं, तो आपको छोटा सूत्र याद करना पड़ेगा, देखो लाल बटे पक्का, ये सूत्र याद करना पड़ेगा, लाल बटे पक्का। अभी देखो कैसे है, इसमें देखो देख लो, sin थीटा का सूत्र होता है लंब बटा लंब एल और कर्ण की, मैं आपको आराम से बताऊं, देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। sin थीटा का सूत्र क्या आता है, लंब बटा कर्ण। अब इसमें मेरे बताओ लंब कौन सा है, ए बी है, यहाँ पे क्या है ए बी बटा कर्ण क्या है इस ए बी बटा इस, सूत्र याद रहेगा इतना सा, लंब बटा कर्ण याद रहेगा जी, लंब बटा कर्ण, ये होता है साइन। दूसरा है कोस थीटा, कोस थीटा है आधार बटा ए बटा क्यू, आधार बटा कर्ण, ये हो जाएगा कोस थीटा। तीसरा है tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी L अपॉन ये मैंने थोड़ा शॉर्ट लिया, कोई देखो ए बटा के वहां पे लिख लो, तो यहाँ पे आधार बटा कर्ण, ये सूत्र है, तो आधार पर आधार को शॉर्ट में ए बोल ए कर दिया मैंने, और कर्ण को शॉर्ट में क्यू। अब जैसे अपन ने यहाँ पे लिखा है ना, बताओ यहाँ पे आधार इस त्रिभुज में आधार क्या है BC, यहाँ पे BC बटा कर्ण क्या है, कर्ण बताओ AC, BC बटा AC। अब इसमें tan थीटा में लंब बटा आधार, लंब क्या है AB बटा आधार क्या है BC। अब 3 हो गए, 3 फलन हो गए, चौथा फलन देखो, चौथा फलन है sec थीटा। sec थीटा बराबर क्या होता है, तो sec थीटा बराबर जो sec थीटा बराबर होता है, sec थीटा ले लो, cos थीटा, sec थीटा होता है वो cos थीटा का उल्टा होता है, तो इसमें आधार बटा कर्ण है ना, इसमें जाएगा कर्ण बटा आधार। अब कर्ण कितना है AC और आधार BC। पांचवा है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा जो है sin थीटा का सूत्र था उसका उल्टा होता है, या लंब बटा कर्ण है, कोसेक थीटा में क्या होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है इसमें AC, और लंब कितना है AB। ओके, अब लास्ट एक और बचा, वो है कोट थीटा बराबर क्या है, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा, देखो कोट थीटा है वो tan थीटा का विपरीत होता है, लंब बटा आधार, तो यहाँ पर जाएगा आधार बटा, अब इसमें आधार देख के बताओ आधार कितना है BC, और लंब कितना है, ठीक है। तो ये 6 सूत्र याद है, याद कर ले, जो 6 सूत्र मैंने बताया ना कौन कौन से, साइन कोस tan sec कोसेक और कोट, ये 6 सूत्र आपको याद होना चाहिए। अब देखो इसको शॉर्ट में ये सूत्र याद कर लो, ऐसे तो आपको थोड़ा वो लगेगा, आप अगर इसको ऐसे याद करोगे लाल बटा कितना, तो आपको थोड़ा शॉर्ट, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट सूत्र याद हो जाएगा। आपको ये जानना है, देखो यहाँ पे सबसे पहले आएगा साइन थीटा सूत्र बताओ लंब बटा कर्ण, उसके बाद आता है कोस थीटा, कोस थीटा सूत्र क्या जाएगा आधार बटा कर्ण, उसके बाद आता है tan थीटा, tan थीटा का सूत्र जाएगा लंब बटा आधार। उसके बाद sin थीटा उल्टा क्या होता है, sin थीटा उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, कर्ण बटा लंब, ये हो जाएगा कोसेक थीटा सूत्र, कर्ण बटा आधार ये हो जाएगा किसका कोस का क्या होता है सेक, इस सेक का होता है कोस थीटा, यहाँ बताया ना, देखो कोस थीटा का आधार बटा कर्ण सूत्र है, और सेक थीटा कितना है कर्ण बटा आधार, उल्टा है ना जो यूपी। उसके बाद
लास्ट में आया कोट थीटा। कोट थीटा मतलब आधार बटा लंब। देखो कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब BC बटा AB। इसको तान शॉर्ट में ये याद रखो। देखो बच्चों अब अपन पढ़ेंगे यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे हाँ यहाँ तो हो गया। अब देखो आगे तो अपन को सब पता चल गया। अब आपको क्या याद रखना है वो चीजें जो आपको पढ़ना। आपको कुछ मैं सूत्र लिखवा रहा हूँ, वो सूत्र याद रखना है। त्रिकोणमितीय सूत्र यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला सूत्र, वो सूत्र आपको याद रखना है। पहला सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड जो फॉर्मूला है वो है आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन फॉर्मूले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। याद है किन फॉर्मूले? अब देखो ये सारे फॉर्मूले लिख लो। इसके बाद देखो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, सम इंपोर्टेंट फॉर्मूलास कौन कौन से वो देखो। अब आपको एक बात और बताता हूँ मैं यहाँ कि साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा क्यों होता है वो कैसे समझते हैं। देखो साइन डॉट का मतलब क्या है? अरे यहाँ पे डॉट का मतलब क्या है? डॉट का मतलब किससे? डॉट का मतलब क्या है? गुणा से। साइन डॉट कोसेक थीटा बराबर 1 यानी इन दोनों का गुणनफल कितना होगा? 1। अब मैं ऐसे साइन थीटा का मान निकालू, मानो 1 अपॉन क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। अरे भाई साइन थीटा है ना गुणा में, डॉट का मतलब क्या है? यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा तो डॉट का मतलब वही है। ये कोसेक थीटा नीचे जाएगा तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो इस सूत्र से आया कि साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है। अब मैं लिखूं कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन क्या जाएगा? ठीक है, ये पहला है। दूसरा है कोस थीटा डॉट सेक बराबर, ठीक। तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कोस थीटा, ठीक है। ये दूसरा नंबर सूत्र हो गया। अगला आ गया तीसरा नंबर देखो। तीसरा है साइन कोस टेन थीटा डॉट कॉट थीटा बराबर, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर कितना होगा? 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर कितना होगा? 1 अपॉन टेन थीटा। समझ में आ गए? तो ये फॉर्मूला आपको याद करना, दिमाग में एकदम सेट करना। तो फॉर्मूला अब आगे देखो बच्चों। अब देखो अब अपन जैसे कोई भी त्रिकोणमितीय फलन है जिसका मान वो अपन को याद रखना है। यानी मैं आपको एक सारणी बनवाऊंगा और उन सारणी के मान है ना वो आपको याद रखना है। यानी जैसे आपके पास एक सवाल आ गया, जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताऊँ, जैसे साइन 30 प्लस कोस 30, ठीक है। इसका इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अरे कैसे सॉल्व करूँगा? जब तो मेरे को साइन 30 और कोस 30 का मान ही पता नहीं है। मान लो साइन 30 और कोस 30 का मान पता नहीं है तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो उसके लिए एक सारणी बनाई गई है, थीटा के मान के लिए एक सारणी है। उस सारणी को आपको
याद रखना। तो सारे देखो एक तरफ लिखो, ये है त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। और ये है कौन, ठीक है। पहला जो त्रिकोणमितीय फलन है वो कौन सा है, साइन थीटा। ना स्केल से बनाना, सारे जो फलन है स्केल से बनाना। साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, उसके बाद sec थीटा, कोस थीटा ले लो, कोसाइन थीटा, sec थीटा, लास्ट में कोट थीटा, ठीक है। आपको ये मान याद रखना, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ त्रिकोणमितीय फलन, ये तो कहाँ पे आ गए, नीचे। अब कौन कहाँ पे आएंगे, त्रिकोणमितीय फलन हो गए सारे। और इधर क्या है, कौन या एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले यहाँ पे नीचे क्या आएंगे, समझो ये त्रिकोणमितीय फलन हो जाएंगे और ये आ जाएंगे कौन। पहला है जीरो डिग्री, स्केल से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो साइन थीटा, वैन थीटा बराबर थीटा बराबर जब जीरो होगा, इसको ऐसे लिख लो आप, थीटा का मान जब जीरो होगा ना, जैसे यहाँ पे थीटा का मान जीरो होगा तो हो जाएगा साइन जीरो का मान इसके नीचे। फिर थीटा का मान 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री, उसका मान यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद थीटा बराबर 45 डिग्री, तो साइन 45 का मान यहाँ पे जाएगा। थीटा बराबर 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान इधर लिख दूंगा। और थीटा बराबर 90 डिग्री, साइन 90 का मान मैं यहाँ पे, समझ आया। तो इसमें कैसे मान याद रखने, तो इसमें साइन का भाई जीरो पे कितना मान होता है, साइन का 30 पे कितना मान होता है, साइन का 45 पे कितना होता है, साइन का 60 पे कितना होता है, साइन का 90 पे कितना होता है। तो ये इनके नीचे लिखवाइए, साइन के नीचे इसके मान आ जाएंगे। फिर थीटा बराबर कोस के लिए जीरो का मान रखेंगे तो कोस के मान आ जाएंगे। थीटा बराबर जब tan के लिए मान रखेंगे तो tan के मान आ जाएंगे। इस पर कोसेक क्यों जाएंगे और सेक क्यों जाएंगे और कोट क्यों जाएंगे। अब देखो CO, अब देखो साइन बराबर जीरो, उसका मान आपको याद है, साइन जीरो का मान होता है क्या था, जीरो। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 कितना होता है, 1/2, यानी 1/2। साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। ठीक, याद रखना। देखो साइन कोस टेन इन तीनों के मान तो आपको याद ही रखने हैं, और इन तीनों यदि मैं मान याद रख लूँ, मान लो मैं नीचे से खुद ही बना लूँ, क्यों, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, मैंने भी आपको बताया था कोसेक, कोस का सेक और टेन का कोट, ये सब एक दूसरे में विपरीत होते हैं। मैंने भी सूत्र लिखवाया ना, साइन डॉट कोसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा। तो देखो साइन थीटा बराबर 0, यानी साइन 0 का मान 0, थीटा बराबर 30 रखो, साइन 30 का मान 1/2, थीटा बराबर 45, साइन 45 का मान 1/√2,
थीटा बराबर 60 रखेंगे तो साइन 60 का मान √3 बटा 2, थीटा बराबर 90 रखेंगे तो साइन 90 का मान कितना रहेगा 1 है। ठीक है, अब देखो उसी प्रकार थीटा बराबर 0, तो अब इसका देखो ये यहाँ से वापस ये हो गया कोस 0 का मान कितना रहेगा ये डालना, यानी ये अपन यो लिखा है ना, अभी थोड़ा यो लिख दो इसको। तो साइन के मान याद कर लिया तो कोस के इसके विपरीत हो गए, मतलब साइन का मान जैसे यहाँ पे साइन 0 का मान, साइन 0 का मान 0 है, लेकिन कोस 0 का मान जो साइन का 90 का है ना वो कोस 0 का मान होगा। और जो अब यहाँ पे साइन 90 का मान 90 है ना, कोस 90 का मान कितना हो जाएगा 0। चलो मैं वापस साइन के मान ये होते हैं, ये आपको पहले याद रखने पड़ेंगे। अब इसका एक तरीके से यो चलेगा तो कोस थीटा बराबर 0 रखेंगे तो इसका मान कितना जाएगा 1, कोस 30 का मान कितना हो जाएगा √3 बटा, जो यानी साइन 60 का मान है ना वो किसका हो जाएगा कोस 30 का मान, कोस 45 का मान कितना हो जाएगा 1 बटा 2। अब देखो इसको आप योग दे, अब इसको आप यो रखोगे ना 1 √3 बटा 2, कोस का मान थीटा बराबर इसमें साइन थीटा बराबर 45 होता है, तो कोस टर्म में साइन कोस 45 का मान कितना होता है 1 बटा 2। यहाँ पे दोनों के मान सेम होते हैं, तो ये तो एक का याद रखो दोनों का याद रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का जो मान होगा ना वो साइन 30 डिग्री का मान बराबर होगा। अब साइन 30 मान कितना 1 बटा 2, कोस 60 डिग्री का मान कितना जाएगा। अब कोस 90, तो कोस 90 का मान वो होगा जो साइन 0 का मान है, कितना साइन 0 कोस 90 का मान कितना है 0। ठीक है, इधर अब आगे अब tan, अब tan कैसे बनाओ, तो देखो एक सूत्र और इधर फॉर्मूला याद रखना, tan थीटा बराबर होता है ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया ना, मैं ये फॉर्मूला नहीं लिखवाया, इसको महत्वपूर्ण लगा के लिखो, इसको लिखो महत्वपूर्ण सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, एक तो ये है और एक दूसरा फॉर्मूला और है वो है cos थीटा बराबर cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, एक फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले इसको रखो, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, cos थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। अगर sin अपॉन cos है ना तो tan cot एक दूसरे उल्टे होते हैं, तो cot बराबर हो जाएगा इसका उल्टा cos अपॉन sin। ठीक है, दोनों में फॉर्मूला लिखो। अब देखो अरे भाई मुझे tan थीटा का मान निकालना है ना, कैसे देखो निकालो मैं, देखो जैसे मान लो tan 0 का मान निकालना है, थीटा बराबर 0 पर tan का मान क्या होगा, तो देखो tan 0 का मान निकालना है, यानी थीटा बराबर क्या लिखूंगा 0 डिग्री बराबर, सर सब जगह 0, थीटा बराबर यहाँ पर भी 0 लिखूंगा, कोस थीटा में भी 0 लिखूंगा। अब साइन 0 का मान कितना है 0 है ना, बटा कोस 0 का मान कितना है 1, 0 बटा 1। अब मेरे को एक बार बताओ 0 में किसी भी संख्या का भाग दे लो 0 ही आता है, 1 से लेकर 1000 तक का भाग क्या आएगा 0, तो tan थीटा बराबर 0 पर tan 0 का मान कितना हो जाएगा, तो tan 0 का मान कितना निकल गया 0। तो यानी मुझे ये सूत्र याद है ना sin थीटा पर cos थीटा, तो मैं यहाँ पर थीटा बराबर जो भी मान निकालना हो और 30 निकालना है, थीटा बराबर 30 डिग्री निकालना है, tan 30 का मान निकालना है, तो कैसे निकालोगे इस सूत्र से, tan थीटा बराबर sin थीटा cos थीटा हो जाता है, tan 30 का मान निकालना है तो sin 30 बटे cos 30। अब मेरे बताओ sin 30 का मान कितना है 1 बटा 2 है ना, एक देखो इधर tan 30 डिग्री निकालना है तो sin 30 रखो, यहाँ पर भी थीटा 30 हो जाएगा और cos में भी 30 हो जाएगा। अब देखो sin 30 का मान कितना है 1 बटा 2, cos 30 का मान कितना है √3 बटा 2। अब ये ऊपर जाएगा तो अंश बटा हर बटा अंश हो जाएगा, 1 बटा 2 गुना 2 गुना √3, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे कितना है 1 बटा √3। तो याद करने की आवश्यकता है, यहाँ पर साइन के मान याद करना और कोस के, उसके बाद हो जाएंगे। तो कितना है tan 30 का मान कितना है 1 बटा √3। अब देखो 1 बटा √3 है ना, इसके बाद tan 45 का मान निकालना है, तो वही इस सूत्र से प्रयोग है, कितना है 1 आ जाएगा
क्योंकि 1/2 √2/1/2 करेंगे, √2 ऊपर चल जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, कितना है 1 आएगा। tan 60 का मान होता है √3 और tan 90 का मान होता है अनंत। अनंत कैसे होगा समझो, इधर थीटा 90 tan 90 मान निकालेंगे, sin 90 का मान कितना है 1 और cos 90 का मान कितना है 0। तो 1/0 मतलब ये क्या आ गया, अनंत परिस्थिति आ गई ना। 1/, मतलब किसी भी संख्या के 0 को भाग लगाएंगे तो अनंत आएगा, मतलब वो बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब अपन ने 3 मान निकाल लिए, sin cos और tan। अब क्या करना है, कोसेक सेक कोट के निकालना, तो ये निकालना बेहद आसान है। कैसे, कोसेक बेटा किसका उल्टा होता है साइन का, तो 0। ठीक है, अब देखो, अब इसका उल्टा होता है ना, तो इस सूत्र से मान निकालेंगे। मैं आपको पहले सूत्र लिखवाया ना भाई, कोसेक बराबर होता है 1/sin थीटा। तो कोसेक 0 का मान निकालना है, कोसेक 0 डिग्री 1/sin 0 डिग्री 1/sin 0 का मान कितना है 0। अब ये तो 1 में किसी संख्या 0 का भाग लगाओगे क्या आएगा, अनंत ही आएगा, आएगा ना अनंत, ये क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा। उसके बाद देखो कोसेक 30 का मान निकालना है, तो sin 30 1/2 है, इसका उल्टा क्या होता है 2/1 होता है। sin 45 का मान है 1/2, तो कोसेक 45 कितना हो जाएगा √2/1। एक तो लिखने से फायदा है नहीं, क्योंकि एक तो सबके बराबर में होता है, √2 हो जाएगा। इसके बाद देखो, इसके बाद sin 30 60 का मान है √3/2, कोसेक 60 का मान, कोसेक 60 का मान कितना हो जाएगा 2/√3। उसके बाद कोसेक 90 निकालना है, तो sin 90 का मान है 1, कोसेक 90 का मान कितना हो जाएगा भाई 1/1। 1 का उल्टा 1 ही होता है, 1/1 1/1। उसके बाद sec थीटा होता है cos थीटा का उल्टा, यहाँ पर 1/1, 1 उल्टा करोगे ना 1/1 1 ही होता है। उसके बाद √3/2 है, इसका उल्टा करो, को भाई जो sec थीटा होता है cos थीटा का उल्टा होता है, यहाँ पर जाएगा कितना 2/√3। उसके बाद 1/2 cos 45, sec 45 का मान निकालना है, तो 1/2 है, ये कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, √2/1 √2 लेते हैं। उसके बाद sec अंडर भाई इसके नीचे लोग लगा दो, कोई औचित्य नहीं, मतलब एक तो सबके नीचे बटे में रहते हैं। उसके बाद sec 60 कितना हो जाएगा, cos 60 का उल्टा कर दो 2 हो जाएगा। उसके बाद 0/1, अब sec थीटा उल्टा होता है ना, 0/1 1/0 कितना हो जाएगा अनंत हो जाएगा। भाई किसी भी संख्या में एक का किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाने पर वो संख्या आती है अनंत आती है, यहाँ पे अनंत हो जाएगा। यहाँ पे cos 90 का मान 0 है, इसको उल्टा करेगा 1/0 हो जाएगा, 1/0 मतलब अनंत। समझ में आ गया। आगे cos थीटा में देखो, अब tan थीटा का तो उल्टा होता है 0/1 0 आएगा, ठीक है, हाँ 0 आएगा ना भाई, अनंत आएगा। कैसे आएगा वो समझो, tan थीटा है, tan थीटा क्या होता है 1/cot थीटा, 1/cot 0 1/, अब ये बताओ cot 0 का मान कितना है, और निकालना अपन कोट का निकालना है ना भाई, tan का निकाल दिया तो कोट का निकालना, तो कोट का निकालना है, तो कोट को लिखेंगे cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। cot 0 निकालना है 1/tan। अब tan 0 का मान कितना है बताओ 0, ये क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या में 0 का भाग होने पर अनंत आता है। ठीक है, यहाँ से बढ़ जाएगा। अब इसका उल्टा करो, आगे 1/√3 का उल्टा क्या होता है √3, 1 का उल्टा 1 ही होता है, √1/√3। अभी अनंत है ना, तो अनंत का उल्टा क्या जाएगा 0। बताओ कैसे, जैसे आपके पास अनंत का मतलब क्या है 1/0, ठीक है, 1/0 होता है ना, मान किसे निकालना है cot 90, यानी 1/tan 90, 1/tan 90 का मान कितना है बताओ अनंत। अनंत का मतलब क्या है 1/10, ये होता है ना। अभी ऊपर जाएगा तो अंश बटा हर है, तो हर बटा क्या हो जाएगा अंश हो जाएगा, यानी 1 को 0 से गुणा करेंगे 0, 0/1 बराबर 0। समझ आएगा, 0 में किस संख्या का भाग लगाओ 0 रहता है, ठीक है। तो cot 90 का मान कितना हो जाएगा
अब इसको एक साथ इस पूरी सारणी को उतारो, नोट कर लो पूरी को, महत्वपूर्ण है ये। तुम एनसीईआरटी निकाल के देखोगे ना, सारणी है आरबीएससी में थी पिछले साल, अभी नए सिलेबस में भी होगी सारणी।